नहीं, अरे मेन गेट पे बाहर सब लोग आ जाओ। मेन गेट से दिखाने को बोला है उन्होंने। आगे लगाए विद्या जी। ठीक है जा। सर, आपको मालूम होगा कि पिछले हम 2 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अभी तीसरा महीना भी आज आधा चला गया है। तो इन 2 महीनों में भी हमने 1 महीने हम इंतज़ार करते रहे। दूसरे महीनों से हमने थोड़ा सा एक्टिविटी में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा, बातचीत की, ठेकेदारों को पूछा कि हमें वेतन चाहिए। ठेकेदार भी इसमें कोई सीरियस नहीं हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आज से कल मीटिंग होगी, ठेकेदारों से मीटिंग करवाएंगे। इस सिलसिले में हमारी अभी पिछले महीने ये डेट तय हुई थी और दिसंबर की अभी 10 तारीख को उन्होंने हमारी मीटिंग भी करवाई थी एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठे थे, हमारे यूनियन के लीडर भी सब बैठे हुए थे और जो हम लोग थे IGMC के जो कर्मचारी हम भी बैठे थे। तो उस दिन भी हमें ये आश्वासन दिया गया कि 2 दिन बाद आपकी सैलरी डाल दी जाएगी। हम 12 तारीख को इंतज़ार करते रहे, 5 बजे तक इंतज़ार किया। 13 तारीख को हम फिर MS सर के पास आए, बातचीत की। MS सर ने हमें ये कह के इधर उधर कर दिया कि भाई अभी कोर्ट में केस चला हुआ है, शाम तक मैं आपको बताऊंगा। हमें उसके बाद कोई भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं मिला ना आज तक हमारी सैलरी आई है। हमारा वेतन ना मिलने के कारण ही हम लोग आज यहाँ गेट प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा जो IGMC का प्रबंधन है, हमें सुनने में मिला है कि वो प्रबंधन हमें कहते हैं कि जो ये 133 वर्कर है, ये कर्मचारी हमारे ज्वाइनिंग ही नहीं है इनकी हमारे पास। अगर इनकी हमारी ज्वाइनिंग इनके पास नहीं है तो क्या ये लोग जब राउंड में आते हैं तो इन्हें दिखता नहीं है कि ये इनकी OPDयाँ, इनके जो नीचे अभी ट्रॉमा कैजुअल्टी स्टार्ट हुआ है तो उसमें कर्मचारी कौन है, कौन इनका काम चला रहा है। कैजुअल्टियों में क्या काम नहीं हो रहा है? जो ट्रॉमा सेंटर इन्होंने अभी स्टार्टिंग किया है, क्या पेशेंटों को देखा नहीं जा रहा है या वहाँ की साफ़ सफाई नहीं हो रही है? सभी लोग अपनी सेवाएं निश्चित रूप से दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हमें हैरानी है ऐसे प्रबंधन पे। एक महिला प्रबंधन होते हुए वो महिलाओं की दुख दर्द को नहीं समझ पा रही है कि एक महिला कैसे अपने घर का
भरण पोषण करती है। मुझे अपनी दिक्कत नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बेचारी इकलौती हैं, विडो है, डिवोर्सी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में ताले लग गए, उनके रहने के लिए घर नहीं है, वो दूसरे के पास रह रहे हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों को ये एहसास नहीं हो कि हमें अपने वर्करों का वेतन देना चाहिए। हमें शर्म आती है ऐसे प्रशासन और ऐसी सरकार पे कि जिनको गरीबों की मजबूरियाँ नहीं दिखती है, हमारी मजबूरियों का। जहाँ केवल मात्र 12,000 रुपया जो है वर्कर को मिलता है और वो भी 2 महीने तक ना मिले तो स्थिति क्या उत्पन्न होती है। बहुत सारी जगह जो हमारे वर्कर्स हैं उनके जो क्वार्टर्स हैं उन पर ताले लगा दिए मकान मालिकों ने, उनको बाहर निकाल दिया, सामान बाहर फेंक दिया और वो लगातार जो है इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि किराया जो है वो दिया जाए। वो नेचुरली वो मांगेंगे किराया जब कोई आदमी वहाँ रहता है, लेकिन हमारे देश का कानून होने के बावजूद अगर 2 महीने तक वेतन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ झाला है। पूरी एक मिलीभगत है आईजीएमसी के प्रबंधन और प्रशासन की और ठेकेदारों की। और दूसरी बात ये भी है कि 12 जून को जो एक समझौता हुआ इसी साल, त्रिपक्षीय समझौता लेबर ऑफिसर की अध्यक्षता में, जिसमें यूनियन के पदाधिकारी थे, आईजीएमसी प्रबंधन था, ठेकेदार थे, लेबर ऑफिसर थे, उस समझौते के तहत जो बातें एग्री की, क्या किया था एग्री? जो एग्री करने की बात भी नहीं थी वो श्रम कानूनों के दायरे में आती हैं बातें, अनिवार्य प्रावधान है वो कानून में, मैंडेटरी और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, कानूनी प्रावधान है वो। क्या है कि चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको मालूम है आईजीएमसी के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर संख्या महिलाओं की भी है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई भी चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। जो आदमी को यहाँ ड्रेस पहननी है क्योंकि यहाँ ड्रेस में काम करना अनिवार्य है, तो कहाँ वो कपड़े बदलेंगे? तो कोई जो है वो पौड़ियों पर बदल रहा है, कोई जो है वो कॉमन बाथरूम में बदल रहा है। आपको मालूम है एक कुछ साल पहले जो यहाँ पर ये भी मुद्दा आया था कि एक महिला जो कपड़े बदल रही थी उसका वीडियो बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है। ये कैसे सभ्य समाज के अंदर हम रह रहे हैं? ये कौन सा समाज है जहाँ आप चेंजिंग रूम तक नहीं देते हैं? आपके पास कमरे खाली पड़े हुए हैं, पूरा न्यू ओपीडी ब्लॉक बना है, उसमें आप व्यवस्था नहीं करते हो। आपने समझौते में माना हम ये चेंजिंग रूम देंगे, ये भी जो है वायदा किया था कि 2 ड्रेस जो है मजदूरों को दी जाएगी, लेकिन वो 2 ड्रेस भी नहीं दी गई और उस पर जो लीपापोती होती है, ये पूरा का पूरा जो है आईजीएमसी प्रबंधन के समक्ष हो रहा है। छुट्टियां मिलती नहीं हैं, छुट्टियां अगर मजदूर करते हैं उनका वेतन काट दिया जाता है। समझौते में ही ये बात अंतर्निहित है कि